हे गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज हम लोग जो सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है एक रोमांटिक सीरीज़। स्टोरी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कोई बोलता है यूमिन मैं शादी करने वाला हूँ, और उसके बाद हम लोगों को यूमिन को दिखाया जाता है जो कि होने वाला है हमारा इस सीरीज़ का फीमेल लीड। उसके बाद हम लोग यूमिन के सामने उस बंदे को देखते हैं। वो बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ ये एडमिट करना हार्ड है, लेकिन ये डिसीजन लेना मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। यूमिन बोलता है आई अंडरस्टैंड, तुम्हें और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यूमिन उस वेडिंग कार्ड को खोलकर देखने लगता है। उस वेडिंग कार्ड के अंदर ग्रूम का और ब्राइड का नाम लिखा हुआ था। ग्रूम का नाम था स्यूंग चाई किम और ब्राइड का नाम था चाई नारी। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि फीमेल लीड के सामने जो बैठा हुआ था एक बंदा, उसका नाम था स्यूंग चाई किम। मैं इसे किम बुलाने वाला हूँ क्योंकि उसके नाम को प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा है। मैं उसे किम ही बुलाऊंगा। बैक टू दी मेन स्टोरी। यूमिन वहाँ पर ब्राइड का नाम देख के थोड़ा शॉक हो गया था। यूमिन अपने मन में सोचता है कि इतने सारे लोगों में से आखिर चार नारी ही क्यों। उसके बाद यूमिन वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। किम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूमिन वहाँ पर नहीं रुकता है और चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को वेमेंस बाथरूम, वॉशरूम, जो भी बोल लो, उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। वॉशरूम के अंदर हम लोग देखते हैं कि यूमिन रो रहा था। यूमिन अपने मन में सोचता है कि सियांग जाई किम, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था कुछ दिन पहले भी, अब वो किसी और से शादी करने वाला है। यूमिन सोचता है कि ब्रेकअप इज़ एक्सेप्टेबल, बिट्रियल इज़ ऑल्सो फेमिलियर। मतलब कि यूमिन को यहाँ पर पहले भी किसी ने बिट्रे किया था। उसके बाद हम लोगों को यूमिन की फ्लैशबैक में ले आया जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर किसी की फ्यूनरल पे रो रहा था। आई गेस ये उसका मदर का फ्यूनरल है। पीछे से हम लोग देखते हैं कि उसका डैड उसे बुलाता है और बोलता है कि आज से ये तुम्हारा मदर है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि यूमिन की मॉम के फ्यूनरल के दिन ही उसकी डैड एक और शादी करता है। तो यहाँ पर यूमिन को एक नया स्टेप मॉम के साथ साथ एक स्टेप सिस्टर भी मिल जाता है। आई नो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की बकचोदी चल रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि राइटर ने स्टोरी को इस तरह से लिखा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूमिन की स्टेप सिस्टर उसके हाथ में एक डॉल को देखता है और उसके मॉम को बोलता है कि मॉम मुझे भी वो डॉल चाहिए। उसके बाद यूमिन की स्टेप मॉम बोलता है अगर तुम्हें उस डॉल को लेना है तो तुम्हें उससे उस डॉल को ले लेना चाहिए। उसके बाद यूमिन की स्टेप सिस्टर उसे उस डॉल के लिए पूछता है, लेकिन यूमिन मना कर देता है और बोलता है कि ये डॉल मुझे मेरे मॉम ने दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूमिन का डैड का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और यूमिन से बोलता है कि तुम अपने सिस्टर के साथ इतना मीन कैसे हो सकते हो, तुम्हें अपने बहन के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। उसके बाद उस डॉल को छीन कर उसके बहन के हाथ में दे देता है। उसके बाद यूमिन की स्टेप सिस्टर उसे थैंक यू बोलता है और एक स्माइल देता है। भाई ऐसे कौन स्माइल देता है। यहाँ से लेकर मैं थोड़ी स्टोरी को अपने स्टाइल में बताऊंगा। उस दिन के बाद से जितने भी चीज़ें यूमिन को बिलोंग करता था वो सारी चीज़ें उसकी स्टेप सिस्टर ने छीन लिया उससे, जिसकी वजह से यूमिन जब एडल्ट हो गया तो वो अपने घर से बाहर आ गया और एक छोटा सा विला में रहने लगा अकेले में। उसके कुछ दिन बाद ही उसे अपना फर्स्ट बॉयफ्रेंड मिल जाता है, लेकिन आखिर तक उसकी स्टेप सिस्टर ने उसके बॉयफ्रेंड को भी उससे छीन लिया। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि वेडिंग कार्ड में ब्राइड का नाम था चानारी और वो चानारी और कोई नहीं, उसका स्टेप सिस्टर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूमिन वॉशरूम से बाहर आने लगता है और बाहर आते टाइम वो किसी से टकरा जाता है। यूमिन उस बंदे को बिना देखे ही बोलने लगता है कि सॉरी मैंने नहीं देखा था कि कोई सामने से आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वो बंदा बोलता है कि डिप्यूटी चा यूमिन। यूमिन उस बंदे को देखने लगता है क्योंकि उस बंदे का वॉइस उसे थोड़ा फेमिलियर लग रहा था। फिर हम लोगों को उस बंदे को दिखाया जाता है और यूमिन अपने मन में सोचता है कि यून हुआन। गाइस, ये यून हुआन और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर है। यून हुआन बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल जाऊंगा। यून हुआन और भी बोलता है कि तुम बिना सामने देखे क्यों चल रहे थे। यूमिन हमारा मेन कैरेक्टर को उसके सामने देखकर सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। गाइस, ये पार्ट यही तक था और नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताओ मुझे कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा एक स्पॉइलर दूंगा ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा पाए कि नेक्स्ट पार्ट कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट की स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप लोग अभी के अभी इस वीडियो से जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि यूमिन यून हुआन को प्रपोज करेगा। वो भी ऐसा वैसा कोई प्रपोजल नहीं, डायरेक्टली मैरिज प्रपोजल देने वाला है यूमिन यून हुआन को।